इवन आप लोगों को आइडिया है गुड़गांव का, मेरे से बहुत अच्छा आइडिया इनफैक्ट गुड़गांव का कुछ लोगों को। गौरव सर आप बताइए, आपको आइडिया बहुत अच्छा है लोकेशन का, कौन कौन से हाईवेज आसपास लगते हैं, राइट, कौन कौन से इसके पास रेजिडेंशियल कैचमेंट्स है, कौन कौन से कमर्शियल कैचमेंट्स है, आपको मेरे से अच्छा पता है। थोड़ा सा लोकेशन के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो बेटर। लोकेशन में हाँ जी, इजीली सबको दिखता है ना। बेसिकली जो जहाँ पे ये लोकेशन आ रही है सेक्टर 84 के अंदर है। 84 और 88 के बीच में से जो रोड जा रहा है ना, मल्टी यूटी कॉरिडोर रोड, वहीं से CPR रोड जा रहा है। बिल्कुल ये 88 से जहाँ पे ये क्लोवर लीफ बन रहा है जो द्वारका एक्सप्रेसवे का, वहाँ से हार्डली 500 मीटर आगे चलोगे तो लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में ही ये प्रॉपर्टी है। इसके बैक साइड में जो है अंतरिक्ष हाइट हो गया, स्पेस कलिस्ता के नाम से है, स्पेस 84 प्रीवी के नाम से रेजिडेंशियल है। बैक साइड में वाटिका लगा हुआ है। और साथ में जो है अगर कंपटीटर SCO की बात करूँ तो रेजा के SCO है वहाँ पे, ठीक है, वाटिका के SCO है, किसी को पता नहीं वाटिका के SCO क्या है, ठीक है, बने हुए। और इसके साथ में जो है MTM के SCO है यहाँ अंतरिक्ष हाइट, अंतरिक्ष हाइट है। और स्पेस के कौन कौन से सर? स्पेस का कलिस्ता है और 84 प्रीवी है। प्रोजेक्ट एक ही है, कलिस्ता को वो अलग प्रीमियम सेगमेंट में बना के अलग टावर को बेच रहे हैं। सर एक गुड़गांव 1 भी है ना, अल्फा? हाँ, अल्फा का भी है, गुड़गांव 1 है वहाँ पे, दीवान के नाम से अफोर्डेबल है वहाँ पे, ठीक है। बैक साइड में जाते हो फिर SS ग्रुप के जो है प्रोजेक्ट आ जाते हैं। बैक साइड में जो है फिर अपनी पूरी की पूरी जो 83 है वो सारी की सारी वाटिका की है। इमार के वहाँ पे जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी इमार के भी रेजिडेंशियल है वहाँ पे, वो 81 में पीछे चले गए। ये सेक्टर 83 और 84 के आसपास की बसावट की बात है। विद इन 4 to 5 किलोमीटर से ने बताया, वो आगे हो जाते हैं काफी, ठीक है। SS के नाम से भी है, SS लीफ के नाम से है, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे जाते हो गोदरेज एयर के नाम से वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है अभी रिसेंटली, जो है 1.5 साल पहले, उसका भी काम चल रहा है। तो ये आसपास की बसावट है। अब इसके जो इसमें जो टोटल 121 122 इसके टोटल प्लॉट है इसके अंदर, और इसके अंदर नहीं बस आपने लोकेशन बता दी, लोकेशन के बारे में ब्रीफ कर दिया सर ने। बाकी अगर हाईवेज का आपको पता है सब लोगों को, बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, CPR, NH8, ये सभी कनेक्टिविटी में आ जाते हैं। एक पॉइंट और ऐड ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल इसके जस्ट सामने ही ग्लोबल सिटी आ रही है। हाँ, 1100 एकड़, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि जी इसके जस्ट सामने ही 1100 एकड़ की ग्लोबल सिटी आ रही है, हुड्डा डेवलप कर रहा है। उसी के साथ में जो है इसके सामने जो सेक्टर 36 पड़ता है 84 के, वहाँ पे क्रिजुमी के नाम से एक बिल्डर है जो वहाँ पे वाटरफॉल के नाम से एक अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेके आ रहा है। क्रिजुमी कौन सी, एक जापानीज कंपनी है और एक इंडियन कृष्णा ग्रुप। कृष्णा ग्रुप कौन है? जो कि ऑटोमोबाइल्स के पार्ट बनाता है। मारुति गाड़ी को जो मारुति कृष्णा है ना, जो कृष्णा ग्रुप है, कृष्णा और सुमितो कॉर्पोरेशन के नाम से जापानीज कंपनी है। इन दोनों के कोलैबोरेशन में यहाँ पे अच्छी खासी लैंड इन्होंने परचेज करी हुई है, जिसमें एक इन्होंने अभी फर्स्ट उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है जिसके नाम से क्रिजुमी के नाम से, वाटरफॉल के नाम, वाटरफॉल रेजिडेंसी की। हाँ, और इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल जस्ट सामने ही 99 एकड़ के आसपास की लैंड जो है वो प्रपोज्ड है ISPT, ठीक है। अब मेजर जो है जब आप इसको पिच करोगे, ठीक है, अब क्या कि जी आप द्वारका एक्सप्रेसवे एक्सप्लेन करोगे तो कस्टमर बोलेगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे 88 के क्लोवर लीफ से CPR से डाइवर्ट होकर बाहर निकल जाएगा, इस वाले रोड पे कैसे आएगी कनेक्टिविटी? आगे तो बंद पड़ा वो रोड, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जी इसके जस्ट सामने ही ISBT आएगा, मेट्रो डिपो बनेगा, तो वहाँ का फुटफॉल आएगा यहाँ पे। हाँ, जैसे तो लोकेशन की ब्रीफिंग में ख्याल से सबको अच्छे समझ आ गई होगी। लोकेशन में आप इसको कैसे कैसे ब्रीफ कर सकते हैं। लोकेशन के बाद आ जाता है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट में अर्चित ने बताया कि 8.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 122 प्लॉट्स है, ठीक है। साइजेस में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि जो अर्चित ने बताया जो मेरे पास साइजेस है वो थोड़े डिफरेंट है। एक बार जो आपने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, एक बार खोलना वो नहीं, जो अर्चित ने बताया that is 75, 115, 135 and 175, राइट। दीज आर द साइजेस। वो गलत है साइजेस एक्चुअल में जो है, लेट मी टेल यू अगेन, 75 स्क्वायर यार्ड्स
91 स्क्वायर यार्ड्स, 112 स्क्वायर यार्ड्स एंड 152 स्क्वायर यार्ड्स। यही पिच करने हैं, यही इन्हीं की ही नंबरिंग ज्यादा है, बाकी एक एक करके प्लॉट है सारे। यही प्लॉट्स हैं, आप यही समझो। मैं दोबारा बताता हूँ, 75 स्क्वायर यार्ड्स, 91 स्क्वायर यार्ड्स, 112 स्क्वायर यार्ड्स एंड 152 स्क्वायर यार्ड्स। दीज आर द प्लॉट साइजेस अवेलेबल। ठीक है, मैं भी दोबारा आप लोगों को सॉफ्ट कॉपीज जो है वो आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को और अच्छे से ब्रीफिंग मिल जाएगी। इसमें बीएसपी कितना है? 3,60,000। एक्स्ट्रा चार्जेस ईडीसी एडीसी कितना है? 32,000 रुपए। आईएफएमएस कितना है? 1,000 रुपए। पीएलसी वेरीज फ्रॉम 5 से 20 5% to 25%, 20 डिपेंडिंग अपॉन द प्लॉट साइज। कंस्ट्रक्शन नॉट इंक्लूडेड। एनी अदर assured return or lease guarantee, nothing of that sort. Clear? और इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये सारा जो है दैट इज जस्ट द प्लॉट साइज, राइट? ओके, इसके बाद क्या आ जाता है इसमें? एक चीज ऐड ऑन करता हूं मैं, 1,55,000 रुपए जो है वो वाइट का जाता है। आप लोग नोट कीजिए, सीधा पिच मत करना भैया, सर्कल रेट जो है वो 1,55,000 रुपए का है। जो आपकी रजिस्ट्री वैल्यू है, जो वाइट में पेमेंट करेगा कोई भी क्लाइंट, दैट विल बी 1,55,000 रुपीस। ठीक है, दिस इज फॉर योर नॉलेज, नॉट टू कन्वे टू द क्लाइंट्स। ओके, अच्छा, पेमेंट प्लान इसमें कैसा है? 2080 एनीवन एल्स, किसी को पता हो पेमेंट प्लान के बारे में? दो पेमेंट प्लान है इनके, एक डाउन पेमेंट प्लान है और एक पोजेशन पेमेंट प्लान है, राइट? सो वन इज कि आप 10% अभी दीजिए, रेस्ट 10% विद इन 90 डेज ऑफ बुकिंग। मैं बताता हूँ अभी देने, सबसे पहले मैं दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले देने 10 लाख रुपए, लिख लो आप लोग। सबसे पहले देने 10 लाख रुपए, उसके बाद विद इन 90 डेज 10% माइनस 10 लाख। फॉर एग्जांपल 4 करोड़ का आपने प्लॉट लिया तो 10% 40 लाख बनता है, 10 लाख तो आपने बुकिंग पे दे दिया था, तो 10 लाख माइनस करके 30 लाख रुपए आपको और देने। सो दैट विल बी 10% माइनस 10 लाख रुपीस, राइट? पोजेशन पेमेंट प्लान एग्जैक्टली उसमें लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन लिंक में नहीं आएगा ये, एग्जैक्ट उसमें लिखा हुआ है। मैं आपको भी सॉफ्ट कॉपी शेयर करूंगा, उसमें लिखा हुआ है, मेरा फोन ऑक्यूपाइड है, अदरवाइज आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। पहले 10 लाख रुपए देने बुकिंग पे, फिर 10% पेमेंट दे, 10% माइनस 10 लाख आपको देना विद इन 90 डेज, फिर नेक्स्ट 90 डेज में आपको देना अनदर 10% एंड 80% ऑन पोजेशन। मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, 10 लाख ऑन बुकिंग, नेक्स्ट 90 डेज 10% माइनस 10 लाख, again next 90 days 10%, possession within roughly 18 months, possession of 18 months लिख सकते हैं, and rest 80% on possession। क्लियर है? 10 10 80 ये है पेमेंट प्लान इनका, बुकिंग पे 10 लाख है। इसके अलावा दूसरा पेमेंट प्लान इनका है 10-80-10। 10-80-10 में क्या है? अगेन सेम 10 लाख ऑन बुकिंग, 10 लाख ऑन बुकिंग, 10% माइनस 10 लाख विद इन 90 डेज, 10% minus 10 lakh on in 90 days, 80% within 120 days, 80% within 120 days and 10% on possession, and 10% on possession। पेमेंट प्लान में किसी को कोई डाउट है? पेमेंट प्लान सपोज क्लियर होगा, ठीक है? इसके बाद अगर आप डाउन पेमेंट प्लान चूज करते हैं, सो व्हाट इज द बेनिफिट? कोई भी क्लाइंट डाउन पेमेंट प्लान क्यों चूज करेगा? अभी 80% को क्यों देना चाहेगा, राइट? ये सवाल आएगा, तो उसमें आपको एडिशनल 8% का रिबेट मिलता है। डाउन पेमेंट प्लान में 10 लाख अभी बुकिंग पे, 10% माइनस 10 लाख विद इन 90 डेज, 80% विद इन 120 डेज एंड रेस्ट 10% ऑन पोजेशन। स्टेप बाय स्टेप ये समझ आया? अब जब आप 80% वाली पेमेंट देंगे 120 दिन के बाद, तो उस 80% में आपको 8% का रिबेट मिल जाएगा ऑन द टोटल सेल वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल आपने 4 करोड़ का प्लॉट लिया है, तो 32 लाख रुपए आपको ऑन द स्पॉट डिस्काउंट हो गया 8% के हिसाब से। दैट इज द बेनिफिट ऑफ चूजिंग डाउन पेमेंट प्लान। तो कोई भी क्लाइंट कहता है कि मैं डाउन पेमेंट क्यों चूज करूं? भाई मैं 80% पोजीशन पे दे दूंगा ना, अभी क्यों मैं 80% दूं अपना विद इन 120 डेज? तो यू विल गेट एन एडिशनल 8% डिस्काउंट, 8% रिबेट ऑन डाउन पेमेंट प्लान। क्लियर हुआ? ये 120 वर्ष के 90 डेज के बाद के 120 नहीं, बुकिंग से 120 डेज, जो भी डेज बताते हैं वो सारे बुकिंग से होते हैं, राइट? ठीक है, इसके अलावा और कुछ आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट आ रहा हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, या आप लोगों को कुछ पता हो जो आप लोग बताना चाह रहे हो? एज ऑफ माय नॉलेज दिस इज डन फॉर DLFSCOs। लोकेशन हो गया, कंसेप्ट हो गया, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या हैं, डिस्काउंटिंग क्या पॉसिबल, अच्छा एडिशनल डिस्काउंट आप इसमें जो दे सकते हैं क्लाइंट को, जो बिल्कुल फोन कॉल वाला डिस्काउंट है, नॉट ऑन द डील डिस्काउंट, दैट इज 3%, 5% ब्रोकरेज है।
मतलब टोटल हमारे को ये रफ आइडिया मिल गया कि 8% तक का डिस्काउंट जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम समझ के चल सकते हैं कि 12 से 13% तक का डिस्काउंट इन प्लॉट्स में अगर डील पे बैठते हैं, जो अमित सर कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए डील कहाँ तक होती है। दिस इज द कोटेशन प्राइस, दिस इज द ब्रोशर प्राइस व्हिच आई एम टेलिंग यू, 360 प्लस 32 प्लस 1000 प्लस पीएलसी, दीज आर ऑल द कोटेशन प्राइसेस, राइट। डील कहाँ तक बनती है, ऑल इंक्लूसिव प्राइस निकालो किसी भी प्लॉट का, माइनस करो 3%, माइनस करो 5%, माइनस करो 8% सीधा। ये तो फोन पे डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग, मतलब एडिशनल कम से कम 5% का और डिस्काउंट भी होगा ही होगा ऑन टेबल, एक तरफ हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो रफली 12 से 13% का डिस्काउंट है ऑन द कोटेशन प्राइसेस, ठीक है। तो कहीं अगर मेरे ख्याल से रफली 4 लाख के करीब ऑल इंक्लूसिव प्राइस आ रहा है, तो 4 लाख में 12% मतलब 48,000 रुपए, रफली 3.5 लाख रुपए ऑल इंक्लूसिव ये डील मिल जानी चाहिए, ठीक है। दिस इज जस्ट अ रफ एस्टिमेट, वो प्लॉट टू प्लॉट वेरी करेगा कि क्या पीएलसी है, एक रफ आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं जस्ट। होप यू आर गेटिंग इट, ये सबको समझ आया, ठीक है। डीएलएफएससी उसके बारे में और कोई डाउट या और कोई पॉइंट आप लोग बताना चाहो जो शायद मैं मिस आउट कर गया हूं, प्लीज। अगर किसी को एडजस्टमेंट करना तो स्टार्टिंग में ही 60% पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी एडजस्टमेंट करना है वो शुरू में ही। ठीक है, एक नया पॉइंट मिल गया, जो भी एडजस्टमेंट आप लोग करनी है वो आपको स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उसके बाद एग्रीमेंट्स बन जाते हैं और एग्रीमेंट में सिर्फ क्या लिखा जाता है, वाइट वैल्यू। फॉर एग्जांपल 4 करोड़ का कोई प्लॉट है, 2 करोड़ कोई बंदा ए देना चाह रहा है, कोई 2 करोड़ बी पार्ट देना चाह रहा है, राइट। तो जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स अलॉटमेंट लेटर बीबीए बनेगा वो किस अमाउंट पे बनेगा, 2 करोड़ पे। आफ्टर दैट बीबीए इज साइंड बाय द बिल्डर एंड द क्लाइंट, आफ्टर दैट बिल्डर कैन नॉट क्लेम एनी अमाउंट फ्रॉम द क्लाइंट एक्सेप्ट दैट 2 CR, गेटिंग माय पॉइंट। जब वो बीबीए बन गया, जब वो अलॉटमेंट लेटर बन गया 2 करोड़ के हिसाब से, उसके बाद बिल्डर क्लाइंट से उस 2 करोड़ के ऊपर कोई पैसा डिमांड नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज अ लीगल एग्रीमेंट। तो इसीलिए बिल्डर क्या कहता है कि जो आपका बी पार्ट है, जो भी ब्लैक पार्ट है, वो आपको अलॉटमेंट और बीबीए लेटर बनने से पहले मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो मैं ले ही नहीं सकता आपसे लीगली। आप मेरे पे कोर्ट केस कर सकते हैं, मैंने 2 करोड़ रुपए वाइट मैन को दे दिया, 2 करोड़ का बीबीए था, ये मेरे को पोजेशन नहीं दे रहे। तो बी पार्ट जो होता है वो हमेशा अलॉटमेंट और बीबीए बनने से पहले क्लियर किया जाता है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई ऐड ऑन करना चाहता है, कोई डाउट पूछना चाहता है, एनीथिंग एनीवन? नथिंग, ठीक है। तो फिर कंपैरिजन पॉइंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एनीवन हु इज कॉन्फिडेंट अबाउट ऑरेस एंड स्पेस, इन दोनों को कंपेयर जो कर सकता है बढ़िया तरीके से, अलग अलग पॉइंट्स पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लोकेशन पे करते हैं, ठीक है, जीडी रखते हैं। एवरीवन प्लीज एक अप्रोच रखो, बोलो साथ में, ठीक है। आप लोग प्लीज चुप मत बैठो, 2 साइडेड कम्युनिकेशन रखते हैं। लोकेशन के ऊपर एक पॉइंट आप सब लोग बोलो प्लीज, ठीक है। ऑरेस एंड स्पेस, हमें किसको ऊपर दिखाना है, स्पेस, ठीक है। तो एक पॉइंट है, आप ही बताओ, आपसे शुरू करते हैं। लोकेशन अगर हम स्टार्ट करते हैं स्पेस की, तो लोकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे है, जैसे गोल्फ कोस्ट रोड आया, सोना रोड आया, एक साथ आए तो दोनों आज के टाइम पे गोल्फ कोस्ट रोड की रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू सोना रोड, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू दिल्ली। तो आने वाले टाइम पे इस पर भी एप्रिसिएशन है, प्लस एम्बेसी एरिया के बिल्कुल पास है, जितनी भी सारी एम्बेसीज हैं सारी यहाँ पे शिफ्ट हुई है। फॉर एग्जाम्पल वसंत विहार एरिया है, उसको अगर हम किसी भी नॉर्मल एक एरिया से कंपेयर करें, वो एरिया के रेट्स ज़्यादा क्यों है, बिकॉज हाई टाइप सिक्योरिटी और अच्छी खासी वहाँ पे एप्रिसिएशन आता है। तो एक पॉइंट ये होगा। बरोबर, आसपास के जैसे स्पेस वाले प्रोजेक्ट के आसपास में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, अराउंड 5 किलोमीटर के एरिया में तो कोई भी नहीं है। तो जिस दिन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है उस दिन से पहले दिन से प्रपोजल जनरेट हो जाता है। सेकंड थिंग कि बिल्कुल मतलब जो बोलते हैं ना उजाड़ है, खड्डा है, इसमें पैसे डलाओगे तो एप्रिसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे पहले से ही डेवलपमेंट। ठीक है। एनी अदर पॉइंट मीरा? एक ये पॉइंट आप बोल कि जो हमारी स्पेस की लैंड है वो 12.5 एकड़ है हमारे पास, और ओडिस की जो 9.5 एकड़ है। तो जितने बड़े एकड़ में चीज़ बनी होती है उतनी ज़्यादा चलने की पॉसिबिलिटीज होती है। प्लस कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा बिग अच्छा पॉइंट है कि पहले से डेवलप्ड हमें चीज़ें मिलेंगी, तो ब्रांड उसी लोकेशन को अट्रैक्ट करता है। प्लस आप ये बोल सकते हो कि जितना बड़ा एरिया 12.5 एकड़, उतनी ब्रांड्स को भी विजिबिलिटी मिलती है, और प्लॉट साइज भी 210 ही है, तो इस तरीके से आप उस स्पेस को कंपेयर कर सकते हैं। एक ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहाँ पे एप्रिसिएशन क्यों आया, वहाँ पे दूसरे बिल्डर्स की भी अच्छी प्रेजेंस है, जैसे कि शोभा, टाटा। शोभा एक अच्छा बिल्डर है, वो उस एरिया में आया तो मतलब उसको भी पता होगा इस एरिया की वर्थ क्या है। टाटा इन सबको बिल्डर मतलब डेवलपर कहते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग नहीं, ये एरिया डेवलप कर देते हैं आसपास। आज के टाइम पे वहाँ पे 11,000 का समथिंग रेट है शोभा का। टाटा गुड़गांव गेट पे डिलीवर है। अगर गोल्फ कोर्स रोड पे आ जाओ, रालियास, मैग्नोलियास, इनसे पहले इन PLF की सोसाइटी थी, वेलिंगटन, पिनेकल, आइकन, इनका आज के टाइम पे उतना रेट है, उतना रेट वहाँ पे ही मतलब
इस टाइम पे इतना रेट है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। रेजिडेंशियल का रेट अगर 100% जाएगा मेरे हिसाब से, तो जब 20,000 तक तो 100% क्रॉस करेगा, तो इस साथ के साथ इसका भी कमर्शियल का भी इतना तो जाए, उससे ज़्यादा ही जाएगा। एनी अदर पॉइंट ऑन लोकेशन? अगर लोकेशन को देखें तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमारे गुड़गांव के साइड के, दिल्ली के साइड के बंदे वहाँ बैंगलोर जा सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। लेकिन अगर हम ओरिस की बात करें तो बीच में एक टोल पड़ता है जहाँ पे ट्रैफिक जैम भी मिलते हैं, और जिसको क्रॉस करने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है। वेरी गुड पॉइंट। बट टोल तो आगे आगे Second, हमें तो international अभी तो catchment current की बात होगा कर रहे हैं। वहाँ। इंटरनेशनल That's very close to Indira Gandhi International लाइक जो भी एक्टिवेशन होगी या जो इन्वेंशन और होगी दूसरी बाहर से लोग एयरफील्ड बना रहे आएंगे, वहाँ पे दस वो होटल्स dance और ये सब, तो सारे कॉन्फ्रेंसेस, जितनी भी कॉन्फ्रेंस जी समिट होगी, जितने भी सारे बाहर से हमारे सो अगेन वही 4-5 हमारे पास बेसिक पॉइंट्स हैं स्पेस को हाईलाइट करने के लिए। वन इज IICC, इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर। सेकंड इज अगेन डिप्लोमेटिक एनक्लेव। थर्डली कनेक्टिविटी विद IGI as soon as it connects with the from tunnels. The tunnels are being constructed and IGI will be connected to our site space 114 through tunnels, right? So all these points are like कि ये आने वाले टाइम में जो एरिया दिस विल बी VVIP एरिया। अगर आज आप चाणक्यपुरी जाते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे वहाँ पे प्रॉपर्टी मिलना ही पहली बात इम्पॉसिबल, अगर मिलेगी भी तो उसकी जो वर्थ होगी वो सोची नहीं जा सकती। दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। सेम यहाँ पे होने वाला है बिकॉज इट विल अगेन बिकम अ VVIP एरिया बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टिविटी, इट्स इंटरनेशनल कैचमेंट, राइट? अगेन रेजिडेंशियल वाला जो पॉइंट बताया वो बहुत अच्छा है। सेकंडली जो एक वरुण ने बताया, जो विजय सर हमेशा कहते हैं कि प्रॉपर्टी में आपको एप्रिसिएशन तब मिलता है जो ना होने और होने का गैप होता है, वहीं आप एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। और इस अगर आज एक ऐसी लोकेशन पे बैठा है जहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें ऑपरेशनल हैं, तो वहाँ पे वो प्राइस भी आपसे वो चार्ज कर रहा है, तो समवेयर एप्रिसिएशन का जो चांस है दैट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड पॉइंट अगेन ऑरेस जो आ जाता है सर, वो सर्विस लेन पे आ जाता है। DLF जैसे बिल्डर का स्टार मॉल फेल होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जब फ्लाईओवर बना तो वो सर्विस लेन पे आ गया, वहां से डायरेक्ट फ्लाईओवर से कनेक्टिविटी नहीं थी। सेम गोज विद ऑरेस। अगर कोई भी बंदा NH8 पकड़ता है तो NH8 से वो सीधा निकलेगा और मानेसर पहुंचेगा, उसके लिए कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है ऑरेस की साइड की। वो बैंग ऑन NH8 बोल रहे हैं बट दैट इज नॉट बैंग ऑन NH8, ठीक है? ये एक अगेन पॉइंट आ जाता है कनेक्टिविटी के ऊपर, ठीक है? सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स अगर हम लोकेशन की बात करें। फिर आ जाते हैं कंसेप्ट पे। तो कंसेप्ट में क्या आ जाते हैं कि सर अगर कंसेप्ट के पॉइंट चलो आप लोग बताओ, फिर मैं थोड़ा सा अगेन ब्रीफ करूंगा। जो बता चुके वो लोग नहीं, दूसरे आप बताओ कंसेप्ट का कोई पॉइंट जो अगर आप दोनों को कंपेयर देना चाहें। हमें तो नेगेटिव कहना है ना, स्टार मॉल क्यों हुआ नेगेटिव? वो बोल रहे हैं 30, हाँ चलो ठीक है, इनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। 32 हिट हो गया, वो भी तो सर्विस लेन पे है, नो डाउट सर है, लेकिन पहली बात तो चलो उस पर बहस नहीं करते, ठीक है? वो प्रोजेक्ट अलग है, बट ठीक है अगर वो कहता भी है तो कहो ठीक है सर आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। 32nd माइलस्टोन हिट हो गया, वो भी तो NH8 पे है, लेकिन NH8 पे कितने प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से कितने हिट हुए अगर आप रेशियो निकालेंगे, नो डाउट इक्का दुक्का प्रोजेक्ट हो सकता है, चांसेस आर देयर, बट हम अगर मेजॉरिटी देख के चलेंगे तो हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कम चल पाते हैं एज कम्पेयर टू जो कमर्शियल बेल्ट है, कमर्शियल हब के प्रोजेक्ट्स होते हैं। रीजन है जो 32 के लिए है ना, उसकी हाईवे से एग्जिट है, और स्टार मॉल के लिए ना नीचे जाके वो बेस्ट टाइप की जो बनी है वहाँ से यू टर्न लेना पड़ता है, तब स्टार मॉल इसलिए चलता है, उसकी सेक्टर 15 की कनेक्टिविटी है उसके पास। ओके, तो 32nd माइलस्टोन के दो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि अगर हम इस साइड से जाते हैं फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, हाँ। तो 32nd माइलस्टोन से जस्ट पहले एग्जिट आता है जो एक तरीके से समझा जा सकता है दैट इज जस्ट फॉर 32nd माइलस्टोन, राइट? वेयर अगर हम स्टार मॉल की बात करते हैं तो काफी आगे से यू टर्न आता है और नीचे से एक मतलब जो यू टर्न है दैट इज उसको भी ढंग से आप यू टर्न नहीं कह सकते, बहुत छोटा सा कंजस्टेड सा एरिया है वो, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। हाँ वहाँ पे ट्रैफिक डेफिनेटली होता है, राइट? तो ये दो तीन पॉइंट्स अगर कोई बोलता है 32nd माइलस्टोन का पॉइंट, अदरवाइज एक स्टार मॉल का एग्जांपल देके सर्विस लेन के पॉइंट से भी इसको नेगेटिव कर सकते हैं। कंसेप्ट पे हम आए थे, कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं अदर प्रॉपर्टी के मुकाबले में उसको हम टॉप पे ले सकते हैं, बिकॉज टॉप पर चीज़ मतलब आपको दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है। नो इश्यूज। एनीवन एल्स? आप कुछ बताओ कंसेप्ट के बारे में, आपने दोनों सेशंस अटेंड किए, स्पेस को जानते हो अच्छे से और इस वाला सेशन आपने अटेंड किया था, ठीक है? कंसेप्ट के भी आप पे अगर आपको स्पेस को ऊपर दिखाना है एज कंपेयर टू ऑरिस, व्हाट आर द पॉइंट्स? एनीवन गलत ही बता दो, बी कॉन्फिडेंट यार, एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली बोलो, गलत बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। वो भाई साहब ने भी गलत ही बोला था कुछ लेकिन कॉन्फिडेंटली बोला तो सही बोलो। द्वारका एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है, 199 मीटर वाइड रोड बन गया, दूसरी साइड 24, टू साइड ओपन प्रोजेक्ट है, जो प्लॉट्स है वो कोई 3 साइड ओपन है, कोई 2 साइड ओपन है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल।
सर स्पेस में बना के दे रहे हैं। हाँ, construction बिल्कुल। करके दे रहे हैं, construction करके दे रहे हैं। और और second thing, return rental नहीं जो मिल रहा। कॉरिडोर है आपको पता है। वो 8 फुट ज़्यादा है और इसके 6 मीटर से है और हाँ, इस वाले ठीक है, corridor। आप कंटिन्यू करो अपना पॉइंट पहले। सर 75 मीटर रोड एसी हम्म। फ्रंट है और बैक साइड में भी सर 24 मीटर रोड सीसी है। वॉल्यूम ऊंचा रखा करो यार। चलो ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। सबसे मेन बात क्या है यहाँ पे कि स्पेस जो है वो आपको डेवलप करके दे रहा है प्लस मेंटेन कर रहा है। कोई भी प्रॉपर्टी तभी चल सकती है जब वो डेवलप भी बिल्डर करे और उसको मेंटेन भी बिल्डर करे। अगर डेवलप करके वो बिल्डर एग्जिट ले लेता है उस प्रोजेक्ट से, तो वो जो पर्टिकुलर शॉप ओनर से दे कैन नॉट रन अ प्रोजेक्ट, दे आर नॉट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ प्रोजेक्ट एज अ होल। वो अपनी दुकान को मैनेज कर सकते हैं, बट जो मेन लॉबीज हैं, मेन एंट्रेंसेज हैं, पार्किंग्स हैं, टेरेस हैं, मल्टी यूटिलिटी एरियाज हैं लाइक पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वो उनको मैनेज कर ही नहीं पाएंगे। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि वो यूनिटी शॉप ऑनर्स के अंदर इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतने सारे जहाँ पे यूनिट्स हैं पॉसिबल ही नहीं है। Whereas अगर स्पेस वाले की हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, तो बिल्ड आपको कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, सेकेंडली कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, तो एक ही पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपका प्रोजेक्ट बनकर डिलीवर होगा। Whereas अगर हम ऑरिस पे आ जाए तो ऑरिस में अभी से 18 महीने रफली प्लॉट पोजेशन के बाद से मिनिमम 4 मैक्सिमम आप 4 साल ले सकते हैं टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। दैट इज समवेयर 5.5 साल। 5.5 साल बाद कम से कम 1 साल बनने में भी लगता है, 6.5 साल। तो कहीं ना कहीं आपके पास 6-6.5 साल का टाइम लग जाएगा फ्रॉम टुडे टू डेवलप फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट मार्केट। लीजिंग एंड ऑल एंड मेंटेनेंस एंड ऑल आफ्टर कम्स आफ्टर दैट। वो प्रोजेक्ट बन के ही आज से 6.5 साल बाद तैयार होगा मिनिमम, राइट? तो मतलब हम आप एक रफली आप 6 साल का तो कम से कम प्रोजेक्शन लेके चलिए, ठीक है। वैसे अगर हम स्पेस में बात करें तो स्पेस में 2 इयर्स मैक्सिमम 2.5 इयर्स डाउन द लाइन आपका प्रोजेक्ट रेडी होगा, लीजिंग पे आ जाएंगे। जब तक उनका प्रोजेक्ट बनके तैयार होगा, यहाँ पे शायद सारी दुकानें लीज्ड आउट भी हो चुकी हैं और ऑपरेशनल भी हो चुकी होंगी। तो वहाँ पे तो आपका पैसा 6-6.5 साल के लिए ब्लॉक है। यू आर नॉट गेटिंग एनी एश्योर्ड रिटर्न, यू आर नॉट गेटिंग एनी लीज गारंटी, एंड यू आर नॉट गेटिंग योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड। एंड इफ यू कंस्ट्रक्ट योर बिल्डिंग, योर नेबरहुड बिल्डिंग्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड। दैट इज द रीजन देयर विल नॉट बी एनी फुटफॉल। तो कंसेप्ट पे तो हम अच्छे से नेगेटिव ले सकते हैं और इसको एज कंपेयर टू स्पेस। सेकेंडली जो रेटा में हमने बताया कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो भी गैलरीज है, जो भी पासवेज हैं, दैट इज क्वाइट वाइड, ठीक है। वो अच्छे चौड़े हैं, 24 मीटर तक के भी, 24-25 मीटर चौड़े हैं, राइट? 25 18 से 22, 24-25 मीटर तक के चौड़े रोड्स हैं, जहाँ पे 2 साइड अगर कार्स आ रही है तो दे कैन इजीली पास बाय। वेयर अगर हम और इसके लेआउट को देखेंगे तो वहाँ पे जो इंटरनल रोड्स हैं दे आर वेरी नैरो, 6 मीटर 8 मीटर की, जहाँ पे अगर 2 गाड़ी भी क्रॉस कर रही है तो उनको एक प्रॉब्लम फेस होगी। प्लस आपकी एससीओ क्या है, आपकी पर्टिकुलर अपनी गाड़ी भी पार्क होगी। तो अगर एक गाड़ी इधर होगी, एक गाड़ी इधर होगी, 6 मीटर चौड़े प्रोजेक्ट में फिर 2 गाड़ियां अगर निकलना चाह रही है तो वहाँ पे इजी नहीं है, वो कंजेशन आ जाएगा, राइट? इवन से स्पेस वाले में उन्होंने अपने लैंड में जगह दी है साइड के दोनों रोड्स में से बीच में से क्रॉस करने के लिए। बिल्कुल, मतलब जैसे अगर 2 एग्जिट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक यहाँ से एक पीछे है, तो उसके बीच में भी एक पूरी रोड है, चौड़ी रोड है, ताकि आप दोनों रोड्स को ही कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप स्पेस का लेआउट और एक चीज़ इसमें ये भी है सर कि इसमें स्पेस में मल्टीपल ऑप्शन है साइजेज को लेके, और इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। बिल्कुल, तो ये भी आप कह सकते हैं कंसेप्ट में कि वहाँ पे आप हर एक बजट का क्लाइंट वहाँ पे फिट हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास 65 गज जो सोल्ड आउट हो गया, 76 गज, 90 गज, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो एवरी काइंड ऑफ ब्रांड, एवरी काइंड ऑफ क्लाइंट कैन फिट इनटू दैट प्रोजेक्ट। Whereas अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही साइजेस अवेलेबल हैं। कुछ कह रहे ये भी हो सकता है हैं? कि वहाँ पे कमर्शियल सेक्टर है वो प्रॉपर, और ये वाला पूरा कमर्शियल नहीं है। हाईवे की प्रॉपर्टी है, करते हैं तो उनके रेट में हाईवे की प्रॉपर्टी है, सर्विस लेन में आ जाता है तो चलने के चांसेस कम है। वेयर वो क्या, वो कमर्शियल हब है, दैट इज अ कंप्लीटली कमर्शियल सेक्टर। तो वहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट के चलने के चांसेस दैट इज हाई। तो ये हम किस पे आ गए, मतलब हमने पहले लोकेशन की बात कर ली, फिर कंसेप्ट की बात कर ली। कंसेप्ट के बाद आ जाते हैं, हाँ जी, कंसेप्ट में अगर हम बेसिकली बात करें ना, जब अगर स्पेसिफिकली कोई कंसेप्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कैचमेंट कौन सा है। वो एक इंटरनेशनल क्राउड को कैच करने की बात कर रहा है, और ये अपने ब्रोशर्स में और अपनी जो भी मार्केटिंग है उसमें बोलते हैं कि एक पेडेस्ट्रियन पैराडाइज है। तो ये लोकल फुटफॉल की बात कर रहे हैं, ये हाईवे मेंशन करते हैं, बट ये बोलते हैं कि पेडेस्ट्रियन पैराडाइज कहीं अपने जो टाटा DLF की रेजिडेंशियल हो गया, वाटिका का हो गया, उनको देख रहे हैं। तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि सर देखिए प्रीमियम देखिए आप, वैलिड इनफ, ठीक है। तो एक नया पॉइंट आया कंसेप्ट के बारे में और लोकेशन के बारे में। एनी अदर पॉइंट एनीवन कैन, किसी के दिमाग में कुछ आ ट्रांजिट रहा ओरिएंटेड डेवलपमेंट, सॉरी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ओके, एक ये पॉइंट डिटेल में बोलो थोड़ा, क्या हुआ है? आने वाले समय में जब यहाँ पे TOD पास हो जाता है तो आप इसकी हाइट 15 मीटर से बढ़ा के 21 मीटर कर सकते हो। ओके, तो क्या और इसमें पॉसिबल नहीं होगा? क्यों वहाँ से अपना घर ये वो- TOD कहाँ पे आता है? अपना घर। हाईवे का हाईवे पे TOD कहाँ पे पास होता है? So give me a brief. What is TOD? TOD full form क्या तुम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट।
ट्रांजिट ओरिएंटेड। वो तो है, बट ये कह रहे हैं कि जी टीओडी आएगा वहाँ पे, कैसे आएगा, किस बिहाफ पे आता है, कहाँ पे आता है, हर लैंड पे नहीं आता वो। अच्छा वो चलो एक नया पॉइंट मिला डिस्कशन में, आप बताइए गौरव जी। नहीं आइडिया, उसे भी नहीं आइडिया, मुझे नहीं आइडिया, बताइए। टीओडी वहाँ पे आता है जहाँ से मेट्रो रूट पास होता है, और इसके आगे से मेट्रो रूट पास है, वो टीओडी के अंदर आएगा, वो नहीं आएगा वहाँ पे, तो मेट्रो रूट नहीं। तो वहाँ पे ऐसा सुना कोई मेट्रो रूट नहीं है, तो वहाँ पे टीओडी नहीं आएगा, यहाँ पे टीओडी अगर आएगा। किसी को एक्चुअल में नॉलेज है ना इस चीज़ को फंसा देगा तुम लोगों को। टीओडी जोन मत बोला करो, ये बोलो कि जी अप्रूवल आ सकता है, ये अप्रूवल आ सकता है, चांसेस ऐसा अगर आ गया तो वो दैट इज अ पॉइंट फॉर एससीओ। कौन सा? 135 हाँ आएगा वो भी, 135 मीटर प्रपोज मेट्रो है। वहाँ पे 2 मेट्रो प्रपोज है, एक तो NH8 से प्रपोज है, एक अपनी जो है वो मल्टी यूटी कॉरिडोर से प्रपोज है। आगे मल्टी यूटी प्रपोज कॉरिडोर रोड से से जो है आपकी प्रॉपर्टी जो है लगभग वो अपनी 200 मीटर के दायरे में आती है, तो वहाँ पे तो आएगा। ओके गाइस, तो इसमें क्या है, देखो दिस इज अ पॉइंट फॉर एससीओ। अगर आपको कोई डिटेल यूज चाह रहा है, आपको एससीओ में कन्वर्ट करना है, तब आप इस पॉइंट को यूज कीजिए कि सर इसमें क्या बेनिफिट होता है एससीओ लेने का, कि आने वाले टाइम में अगर फार रेशियो बढ़ जाता है तो आप और ऊपर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एडिशनल आती है और आपको और पूरा स्पेस एडिशनल मिल जाता है, राइट। प्रोजेक्ट वाइज कंपैरिजन में इस पॉइंट को यूज ना करें तो बेटर, ना करें मतलब ना ही करें, ठीक है। ओके, और कोई पॉइंट? ये क्वेश्चन है सर, जैसे अभी FAR बढ़ जाएगा, सपोज 21 मीटर पे चला जाता है, तो आगे की जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्डर फिर से करके देगा या अपने क्लाइंट को अपने पास से करनी है? क्लाइंट को अपने पास से कह दिए, बिल्डर अगर करके देगा सो ही विल चार्ज, और फसाड लुक दे देंगे तो डेफिनेटली ही विल चार्ज, ठीक है ना। ठीक है, बट उसमें भी 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा बिल्डर है जिसने प्लॉट दिया, उसके बाद प्रोजेक्ट्स उसको क्या लेना देना, उसके बाद अगर सिर्फ मेंटेनेंस जो वो सीधा शॉप ओनर्स के हाथ में, तो वो कुछ भी अपना किसी भी शेप का बना सकते हैं ऊपर के जो 2 फ्लोर्स हैं। राइट नाउ टिल द टाइम, अभी तो फसाड लुक बिल्डर के हाथ में, मैं कह रहा हूँ 10 इयर्स डाउन द लाइन फार रेशियो बढ़ जाता है, 10 साल बाद और इसके बिल्डर का इस पर्टिकुलर साइड से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो अपना कोई किसी तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है ऊपर का, कोई किसी तरीके का बना रहा है, दैट इज अगेन अ नेगेटिव पॉइंट फॉर ऑरिस। वेयर अगर स्पेस की बात करें, उसकी कंस्ट्रक्शन प्लस उसकी मेंटेनेंस, जो उस प्रोजेक्ट को चलाने की जिम्मेदारी है वो भी किसकी है, स्पेस की एक तरीके से। तो स्पेस अगर 10 साल बाद भी आता है तो ही विल इंटरवेन, या तो वो आपको फसाड लुक देगा कि आप ऐसा बनवाइए, या वो आपसे चार्ज करेगा कि हम ऐसा बनवा के आपको दें। इन बोथ द केसेस एटलीस्ट आपका जो मार्केट का लुक है दैट विल नॉट बी स्पॉइल्ड, ठीक है। तो ये अगेन एक प्लस पॉइंट आ जाता है। हाँ, यहाँ से आपको कुछ कहते हैं 14% का श्योर रिटर्न ऑफ ये मिला, तो ये भी कर सकते हैं नहीं, ये कैलकुलेशन पार्ट में आ जाएगी, ठीक है, इस पे भी करेंगे बात। हाँ, अब जैसे कि 99 सेक्टर से लेकर 115 तक यही 2 कमर्शियल सेक्टर हैं, तो सारे सेक्टर का क्राउड कैटर करेगा फिर। बिल्कुल, लोकेशन पर क्या बात कर रहे हैं कि 109 सेक्टर से लेके 115 सेक्टर तक जितने भी सेक्टर्स हैं, सॉरी 99 से, सॉरी सेक्टर 99 से लेके सेक्टर 115 तक जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सारे सेक्टर्स में सिर्फ ये 2 ही सेक्टर्स हैं जो कंप्लीटली कमर्शियल है। एक 114 और अपोजिट 105 जो दैट इज अ सॉरी मल्टी यूटिलिटी है ना, IT इंस्टीट्यूशनल पब्लिक यूटिलिटी, दैट इज अ पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो भी इन सारे सेक्टर्स का फुटफॉल होगा दैट विल डेफिनेटली अप्रोच दैट एरिया। द्वारका का सेक्टर तो द्वारका को भी कैच करेगा, IGI को भी कैच करेगा, डिप्लोमेटिक एनक्लेव और IICC के क्राउड को भी कैटर करेगा, प्लस सेक्टर 99 से 115 का जितना भी क्राउड है गुड़गांव का दैट विल अगेन बी स्कैटर्ड इन सेक्टर 114 एज इट इज अ कंप्लीटली कमर्शियल सेक्टर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इससे अगले पार्ट पे, अब आ जाते हैं रेट्स एंड ऑल एक पॉइंट और ऐड ऑन कर सकते हो। मार्केट में जितने भी एससीओ प्लॉट आए हैं उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रीट वाला कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं है। वो इकलौता आपको मिलेगा 114 की मार्केट के अंदर, तो एससीओ स्पेस के एससीओ ना उसी के अंदर। या तो आपको किसी अदर बिल्डर का चाहे स्पेस का उठा के, सॉरी बीमार का उठा के देख लो, चाहे इसका उठा के देख लो, या तो वो बिल्कुल ही छोटे प्रोजेक्ट हैं। दूसरा, या तो कोई ऐसे आर्डर जा रहा है, कोई तिरछा जा रहा है, वहाँ पे प्लॉटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रखी, यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रीट्स प्रॉपर तरीके से काटा। आप लेआउट्स को देखेंगे ना, आप लेआउट साइड बाय साइड रख दीजिए, 2 3 4 प्रोजेक्ट जितने भी हैं मार्केट में, आपका खुद दिल करेगा कि यहाँ एससीओ की जो लेआउट है वो सबसे बढ़िया स्पेस बनाने के लिए तुम ये भी बोल सकते हैं कि जी ये अपनी जो फैशन वाली स्ट्रीट रहेगी, ये फूड वाली स्ट्रीट रहेगी, तो ऐसे करके भी तुम यू कैन ब्यूटीफाई द थिंग्स बाय कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड स्ट्रीट की तरह से। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो स्पेस वाली साइट है वो काफी वाइड रोड्स हैं और काफी हद तक अगर देखें नॉट प्योरली बट रेक्टेंगुलर अगर आप कहेंगे इसको साइड प्लान है। वेराज अगर आप वाटिका का और इसका डीएलएफ का किसी का भी देखेंगे तो आपको लेआउट में मजा नहीं आएगा। अब डीएलएफ का भी ग्रुप पे डाला होगा चित्रे, तो आप डीएलएफ का भी अगर देखेंगे एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, दैट इज अ ट्रायंगुलर, ठीक है। ट्रायंगुलर में भी रोड का जो रोड जो उसका कवर कर रहा है, जो रोड फ्रंटेज है दैट इज वेरी लेस,
गहराई ज़्यादा है उस प्रोजेक्ट की, और जो फ्रंटेज है, जो मत्था है, दैट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द डेप्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट को विजिबिलिटी ही नहीं मिल रही है रोड से, ठीक है। हाँ जी, और इसके तो मैंने खुद जाके देखा है सर कि पहले जाओ फिर अंदर जाओ। सबने बोला ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स भी वैलिड है, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन पार्ट पे उसके रेट्स पे आ जाते हैं। तो रेट्स पे आप लोग कैसे कन्विंस करेंगे? एनीवन अदर देन दोस हु स्पोक? अच्छा, सॉरी, अमृतांशु। रेट्स पे, हाँ जी। सबसे पहले सर तो स्पेस का जो रेट है उसको कंपेयर करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम एमपीएम का 113 का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी सिर्फ उन दोनों में कंपेयर करेंगे, ऑरिस एंड स्पेस, उन दोनों के रेट्स में कंपेयर करते हैं। तो सर अप्रोक्स देखा जाए तो सर रेट सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे हम 375 का रेट कोट कर रहे हैं और डीएलएफ ये सॉरी और इसमें हम 375 का ही रेट कोट कर रहे हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो रेट में तो ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपका एडिशनल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो ऐड हो रहा है स्पेस में, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसा हमने डिस्कस किया कि मार्केट को लेके वो सीरियस है, वो चाहता है ऑर्गेनाइज वे में मार्केट चले, डेवलप रहे और मेंटेन रहे। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि सर रेट दोनों का बराबर है। एप्रिसिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू आप देखते हो सर, एप्रिसिएशन वहाँ 114 में ज़्यादा आएगा और प्लस कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है, तो वहाँ पे एप्रिसिएशन को लेकर वो सियोरिटी भी है एक तरह से आपको, तो ऐसे बोलते हैं। एनी पॉइंट रिगार्डिंग रेट्स एंड कैलकुलेशन? सर रेट उसके अपना और इसका ज़्यादा रहेगा उससे, बिकॉज वो पर स्क्वायर यार्ड में 15,000 का है डिफरेंस। इस पर अपना रहेगा, उस पर पर स्क्वायर फीट का 15,000 ले रहा है वो, इस कंसेप्ट से। सर इसमें मैं बताती हूँ। एक सेकंड, वो बोल रहे थे। हाँ जी, बोलिए। सर स्पेस का जो रेट है वो 3,99,000 रुपये, हाँ जी, और इसका जो रेट है वो 3,75,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है। बिल्कुल ठीक है। आप क्या करते हैं कि और इस आपको प्लॉट बना के दे रहा है, सिर्फ खाली प्लॉट दे रहा है 3,75,000 के रेट पर, कोई रिटर्न नहीं, कोई रेंटल नहीं। अगर हम उसी चीज़ को अगर 399 से भी कैलकुलेशन करके इस पेज के अंदर रिटर्न और रेंटल को माइनस करें, मतलब डिस्काउंट माइनस करें, जो 25,000 रुपये का डिस्काउंट छोड़ो, क्योंकि डिस्काउंट तो और इसमें दिया है ना, डिस्काउंट के अलावा बाकी ठीक है। रिटर्न रेंटल को अगर हम माइनस करें और एड ऑन आपके कंस्ट्रक्शन को भी ऐड करें, तो आपका रेट वो इस पेज का कम आ जाता है। वेरी गुड। देखिए सुनिए, तो इसमें ये एक नहीं, ये मल्टीफोल्ड पॉइंट है जो इन्होंने एक ही पॉइंट में कवर कर दिए। आपका अगर हम स्पेस और ऑरिस दोनों में 105 गज की प्लॉटिंग अवेलेबल है, ठीक है। पीएलसी को जीरो कंसीडर करते हुए, ठीक है, आप लोग वर्किंग करो, पीएलसी जीरो है, ऑरिस का 105 गज का प्लॉट मुझे कितने का पड़ रहा है, और स्पेस का 105 गज का प्लॉट मुझे कितना पड़ रहा है। टी शेप कॉलम बनाओ अपनी नोटबुक्स में, फिर आप लोग मेरे को बताना। ऐसे बनाओ, यहाँ पे लिखो स्पेस, यहाँ पे लिखो ऑरिस, ठीक हमें है। रेट जस्टिफिकेशन करनी है इसलिए। पहले आप सिर्फ ये बताओ कि प्लॉट पड़ता कितने का, 105 गज का, स्पेस का और ऑरिस का, विदाउट एनी पीएलसी, कंसीडरिंग द पीएलसी टू बी जीरो इन बोथ द केसेस। कितने का हम, बिल्कुल ऑल इंक्लूसिव में कितने का पड़ता है? 399। ये पे एक काम करो, 5% पीएलसी लेके बताओ। 5% पीएलसी है दोनों ही केसेस में, विदाउट पीएलसी तो बहुत कम ही प्लॉट्स हैं। दोनों केसेस में अगर 5% की पीएलसी है तो ऑल इंक्लूसिव रेट क्या आ रहा है, और इसका भी और स्पेस का भी। आप सब वर्किंग करके बताओ। स्पेस का 399 बिल्कुल। ओके, देख लेते हैं कितना पड़ता है। मेरे को, मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया। एवरीवन, आप जिसने कर लिया ठीक है, नहीं करा छोड़ के अब यहाँ देखो। सबसे पहले स्पेस का कहते हैं, बीएसपी 3,99,000 प्लस 5% पीएलसी बोली, ठीक है। उसके बाद प्लस 36,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज। तो ऑल इंक्लूसिव जो प्राइस आया पर स्क्वायर यार्ड का, दैट इज 5,454, ठीक है, इनटू 105, 4,77,00,000 का पड़ता है हमारा स्पेस वाला। अब जिसका गलत था वो बताओ क्यों गलत? क्योंकि मैंने शॉर्ट रिटर्न घटा दिया, लीज गारंटी घटा दी। हाँ जी,
कार्ड स्वाइप मैंने का बोला डिस्काउंट पड़ता कितने एक्स्ट्रा वाले चाहिए। हाँ जी इसमें लीज भी वो भी करेंगे वो भी करेंगे वो भी करेंगे हाँ जी मेरा 4 करोड़ 79 लाख आया। कैसे तो मैंने पीएलसी पूरे पे लगा वो पीएलसी पहले एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करके फिर पीएलसी लगाएंगे दैट इज नॉट पीएलसी हमेशा बीएसपी पे लगती है ठीक है बीएसपी प्लस पीएलसी प्लस एक्स्ट्रा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द प्लॉट साइज तो आपका ये कितने का पड़ रहा है 477 ठीक है 4.77 सीआर अब इस वाले पे आ जाते हैं और इस पे और इसका रेट क्या है 3,75,000 रुपए प्लस 5% की पीएलसी प्लस 32,000 रुपए एडीसी एडीसी प्लस 4940 इज योर possession charge plus 150 is your IFMS all inclusive is 4,30,000 multiplied by 105 तो आपका all inclusive कितने का पड़ता है प्लॉट 4.52 CR अब इसमें क्या करते हैं अब हमारे को दिखाना है डिफरेंस तो डिफरेंस कैसे दिखाएंगे अब पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा इसे और इस वाले में इसको पहले स्क्वायर फीट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेते हैं ठीक है तो पहले इसको क्या करेंगे 105 गज को हम 105 गज को स्क्वायर फीट्स में कन्वर्ट करेंगे आप लोग करके बताइए कितना बनता है 105 गज का जो प्लॉट साइज है वो स्क्वायर फीट्स में कितना आता है 4972.59 हां जी 4972.59 इसमें वही into 9 into FAR plus 52 आप लोग निकालो पहले अपना अपना बोला मत करो यार जब 2 मिनट आपको दिए पहले आप सॉल्व कीजिए उसके बाद डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक स्क्वायर में 9 स्क्वायर फीट होते हैं बेसमेंट इंक्लूड नहीं है ना बेसमेंट के लिए अलग से निकाल लिया आप निकाल लिया होल्ड ऑन गाइस आप लोग अपना अपना करो फिर म्यूचुअली डिस्कस करेंगे ऐसे क्या होता है ना जो कंसंट्रेशन से कर रहा है जिसको हल्का डाउट है वो कंफ्यूज हो जाता है अपना अपना करो इसे कार्तिक आया कितना आपका आया मैम कितना आया 4025 4970 ठीक है देख लो अब सब जने किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था 105 गज का प्लॉट साइज है 105 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4.26 4.26 is the par ratio which Oris is taking for the calculation plus 105 into 9 this is for basement अब कैलकुलेट करके बताओ कितना आया ये 4970 स्क्वायर फीट ठीक है 4970 सबका भाई ये आ गया किसी को अगर कोई कंफ्यूजन था हमने लास्ट सेशन में ये अच्छे से डिस्कस किया था अगर आप लोगों को उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है आई एम अवेलेबल आप किसी भी टाइम आके अपना डाउट क्लियर कर लिया करो ठीक है उस चीज को एक्यूमुलेट मत होने दिया करो हाथ के हाथ निपटाते जाओ ओके तो इसमें 1500 रुपए के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है 74,55,000 हाँ ठीक है 74,55,000 74,55,000 ऐड करो जरा 4 करोड़ 52 लाख में 4 करोड़ 52 लाख तो हमारा प्लॉट की कॉस्ट थी 74,55,000 रुपए हमारा कंस्ट्रक्शन का चार्ज आया ऑल इंक्लूसिव कितने का 5 करोड़ 26 लाख राइट क्लियर है ठीक है अब आ जाते हैं हम अपने वापस स्पेस पे 1 ईयर डाउन द लाइन सॉरी राइट नाउ आपने अभी कितना पे करा है 4 करोड़ 77 लाख राइट ठीक है अब इसमें आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 14% तो 14% निकाल के इसका माइनस करो इसमें से 42,000 माइनस करेंगे 30,000 सॉरी वो बीएसपी में से सर वो होल में से माइनस और बीएसपी में से माइनस आप एक सेकंड आप बताओ रेट मतलब जो आप बोल रहे हैं ना इसमें रिटर्न माइनस करा तो हम इसमें से 14% माइनस करते हैं बीएसपी में से माइनस करते हैं रेट निकालने के लिए कैसे सेम ही तो बात 5 करते बैलेंस में थोड़ा करते इसका 14% रिटर्न निकालो कितना हुआ 4 करोड़ 77 लाख की यूनिट पड़ी थी
ऐसे ज़्यादा देना है हम तो दोनों में सेम लेके चल रहे हैं ना, क्या कुछ अंदर नहीं है, दिया। अरे अभी उसको दिखाना है यार, उसको दिखाओ जितना सस्ता अपना दिखा सकते हो, जितना महंगा उसको दूसरे दिखा सकते हो। 67 लाख माइनस हो जाएगा। वही करें। हाँ जी 67 लाख माइनस हो जाएगा। हाँ जी 14% कितना आया 477 का 5,56,500 पर मंथ ना एनुअल बता, टोटल 14% कितना है? तो 4 करोड़ ठीक है, तो 66 लाख रुपीस 66 78 तो ये माइनस कर दो पहले तो 477 में से 4 करोड़ 10 लाख 4 करोड़ 10 लाख आ गया 4.1 CR। अब इसके बाद 60 रुपीस पर स्क्वायर फीट की लीज गारंटी है 1 साल के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 105 गज के प्लॉट साइज को स्पेस कैलकुलेशन के हिसाब से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करो। स्पीड अप जल्दी बिल्कुल 5399 ठीक। आप लोग करो जिसका नहीं हुआ है। चलो कैसे करना है? जो करेक्ट है। हाँ जी 30,000 रुपए डायरेक्ट माइनस हाँ जी 5399 सबका यही आया। कैसे कैलकुलेट किया? 105 into 9 into 4.285 डिवाइडेड बाय 0.75 ठीक है, कितना आ गया 5399 मल्टीप्लाइड बाय 60 रुपीस मल्टीप्लाइड बाय 12 क्योंकि 1 साल की लीज गारंटी है। निकालो कितना आया 5399 मल्टीप्लाइड 87,352 कितना 38 लाख 87,352 ठीक है। तो 4 करोड़ 10 लाख में से ये 38 लाख और 38 लाख 87,000 और माइनस कर दो तो रफली हमारा कितना निकल के आ गया ये 370 3 करोड़ 70 लाख रफली 3 करोड़ 70 लाख आ गया। ठीक है जी। किसी को यहाँ तक की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? ठीक है, सबको क्लियर है फैक्ट्स? अब क्लाइंट को समझाओ कि सर ये सारी कैलकुलेशन मैंने इसमें आपको कोई भी सपना नहीं दिखाया। एक और चीज हाँ जी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सपोज हम 1000 रुपए कंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं हाँ ठीक है 1000 into अगर 75 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है तो 1000 into 38 जो भी इसका एरिया स्क्वायर फीट निकलता है उसको डिवाइड बाय कर दो 75 तो 51,000 समथिंग की आपकी होनी चाहिए तो उसमें तो और 50,000 माइनस कर दो वो आपकी बात ठीक है, वो तब कर सकते हैं। देखो बोथ द केसेस अभी हमने तो दोनों केसेस लिए, दोनों कैसे लिए? दोनों में कंस्ट्रक्शन मिलाई, इसमें मिली हुई थी ऑलरेडी, इसमें हमने मिला दी। दूसरा केस आप क्या ले सकते हो कि इसको विदाउट कंस्ट्रक्शन जो प्राइस आ रहा था वो शो करो और अपने वाले रेट में से कंस्ट्रक्शन भी माइनस करके दिखा दो। तो या तो दोनों में प्लस करके दिखाओ या दोनों माइनस करके दिखाओ, बोथ द वेज सेम थिंग आती है। ठीक है, और सर कंपैरिजन की बात करें तो हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो अपने से माइनस करेंगे ना वो कंपटीटर वाली ले सकते हैं। बिल्कुल 1500 ही लो, 1000 रुपए क्यों करने एक महीने? जब अगर मॉरिस से कंपेयर करते हैं तो 1500 ही लो। ठीक है, तो अगर आप मॉरिस से कंपेयर करते हैं किसी क्लाइंट के लिए तो आप 1000 रुपए स्क्वायर फीट मत लो। आप ये बोलो कि वो 1500 ले रहे तो सर 1500 यहाँ पे भी लगा के चलो, 1500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से माइनस करके दिखा दो। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो अब समझो आज सर आपने दोनों केसेस में से एक प्लॉट आपने चुना, आपने वो परचेज किया। नाउ कंसीडर 3 इयर्स डाउन द लाइन, आज से 3 साल बाद स्पेस के केस में आपकी जेब से टोटल पैसा कितना गया है? 3.7 CR। आपकी बिल्डिंग बनके तैयार है, लीजिंग के लिए बिल्डर रेडी है, ठीक है, आपकी जेब से गया 3 करोड़ 70 लाख रुपए। इन अनदर केस अगर आप ऑरिस वाला लेते हैं और इसके केस में आपके पास से कितना पैसा गया है? रफली 5 करोड़ 40 लाख रुपए। 370 और 5 40 रफली 1 करोड़ 70 लाख रुपए ऊपर गया आपका। ठीक है, 3 इयर्स डाउन द लाइन अभी तक वो बिल्डिंग ही बनके तैयार नहीं है, सिर्फ अभी प्लॉट डिमार्केटेड है, कहीं कहीं पे कोई बिल्डिंग रेडी है, कहीं कहीं पे वो प्लॉट्स खाली पड़े हैं। क्या उस मार्केट के चल रहे हैं? उस टाइम कोई भी चांसेस है नहीं। यहाँ पे क्या चांसेस बनते हैं? जब अगर एटलीस्ट प्रोजेक्ट बन के तैयार तो लीजिंग के स्टेप पे तो बढ़ेंगे। तो ये आपका रेट कंपैरिजन सबसे बड़ा है, उसको विजुअलाइज कराओ चीजें 3 साल बाद की। क्या 3 साल बाद सोचो, वहाँ पे तो 6-7 साल तक कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्यों होना है? क्योंकि बिल्डर बना के दे रहा है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सब माइनस करके आपका ये रेट निकल के आता है। सिंपल, वहीं पे कैलकुलेशन समझ आ जाती है। अब बता दो सर एप्रिसिएशन के चांसेस कहाँ हैं? कैलकुलेशन वाइज, नॉट डेवलपमेंट वाइज। डेवलपमेंट वाइज आप सबने पहले ब्रीफ कर दिया, लोकेशन वाइज ब्रीफ कर दिया, कंसेप्ट वाइज ब्रीफ कर दिया। कैलकुलेशन वाइज अब अगर आप निकालेंगे, एक बार डिवाइड करना, 3 करोड़ 70 लाख का पड़ा है प्लॉट, स्क्वायर फीट कितने स्क्वायर फीट साइज आया है हमारे पास? 5399 पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट क्या निकल के आ गई? 3 करोड़ 70 लाख डिवाइडेड बाय 5399 6,889 6889। अब बोलो सर पूरे गुड़गांव में 6889 पे मरे से मरा प्रोजेक्ट उठाओ, कहाँ पे चीज मिलती है? स्पेस की आपकी ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कितनी निकल के आती है? 6,889 रुपए, रफली 7,000 मान लेते हैं।
ग्राउंड फ्लोर भी एवरेज आ रहा है इसमें। अगर आप एवरेज किसी भी प्रोजेक्ट को उठाओगे 40 होता है रेट ग्राउंड फ्लोर का, ऊपर हो जाता है 25, ऊपर हो जाता है 15, तो एवरेज रेट भी अगर आप निकालोगे रफली 25,000 आते हैं निकल के। यहाँ पे आप कितने में उठा रहे हो माल 7,000। इसमें ये भी यार इसमें लोडिंग नहीं है, इसमें 50% तो 50% लोडिंग दे उसकी काउंट करोगे तो एवरेज रेट कहीं ना कहीं 60-70 हजार रुपए आता है गुड़गांव की मार्केट में। यहाँ पे आपका कारपेट एरिया पे जो रेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 7,000 रुपए। तो अगर इसको सुपर एरिया पे कैलकुलेट करें तो कितना रेट निकल के आ गया सर? 3500 रुपए स्क्वायर। 50% की अगर हम लोडिंग मान के चलते हैं एवरेज, तो 50% लोडिंग के हिसाब से अगर 7,000 रुपए स्क्वायर फीट कारपेट एरिया पे रेट आ रहा है, तो सुपर एरिया पे क्या रेट निकल के आ गया? 50% इसका कर दो सीधा सीधा, नहीं तो इसका रेट निकल के आ गया आपका 3,500 रुपए। 7,000 रुपए स्क्वायर फुट आ रहा है कारपेट एरिया पे, तो सुपर एरिया पे 3,500 रुपए स्क्वायर फुट आ गया। बताओ गुड़गांव में कहाँ मिलता है सर? गुड़गांव में छोड़ो कहीं भी कहाँ मिलता है इतना तो, ठीक है। तो अब बताओ एप्रिसिएशन के चांसेस कहाँ पे हैं? मैं कह रहा हूँ सर मरे से मरा भी लीज आती है। आपका स्पेस वाला जो आपने एससी उठाया, मरे से मरा भी लीज कितने की साइन होती है किसी ब्रांड के साथ? आज तक सबसे कम लीज एग्रीमेंट आपने किसका देखा है? मैंने जो देखा वो 55 रुपए देखा। 55 रुपए से सस्ता तो मैंने कहीं भी नहीं देखा, ठीक है। वो भी फर्स्ट ईयर होता है, थर्ड ईयर में 65-70 रुपए एवरेज इन गुड़गांव मार्केट। अगर मैं कह रहा हूँ सर 55 रुपए भी आ जाती है, 6% पे भी कैपिटलाइज करते हो, क्या रेट निकल के आता है? ओवरऑल बताओ 55 रुपए है, आप बताओ आप आदित्य 55 कोई नहीं बता, 55 रुपए का अगर रेट 55 रुपए का रेंटल है तो क्या रेट निकल के आता है 6% पे? डबल कर दे, 55 का डबल 55 टू जा 110, तो 11,000 रुपए रेट निकल के आता है, ठीक है। इन कैलकुलेशंस को ओवरऑल सीखो, नहीं आते तो डरो मत, सीखो, नहीं समझ आ रहा पूछ लो 10 बार, ठीक है। तो 11,000 रुपए का रेट निकल के आता है, जो आज आपने कितने में खरीदा है सर? 6,000 में विदाउट डिस्काउंटिंग 7,000 है, डिस्काउंटिंग आप सबको पता है रेट कहाँ निकल के आ जाएगा। तो अगर 6,000 की चीज आपकी 11,000 की हो रही है 3 इयर्स डाउन द लाइन, एट द वर्स्ट सिनेरियो, सबसे बुरे से बुरा अगर सोचे तो भी 11,000 की होगी। ये कैलकुलेशन उसको समझाओ, उसको विजुअलाइज करो, उसके मुंह से हाँ भरो कि सर जो मैं बता रहा हूँ इसमें आप बताओ इसमें क्या झोल हो सकता है। मैं तो नहीं कह रहा ना यहाँ से सर हवाई अड्डा यहीं पे बन जाएगा और सारे निकल के आपकी दुकान में घुसेंगे, लेकिन ये तो कैलकुलेशन पार्ट पे है सच। तो इस तरीके से जब आप क्लाइंट को विजुअलाइज कराओगे चीजों को, क्योंकि कल को आप लोग भी मीटिंग्स लोगे, कभी आपका सीनियर बिजी है, कोई अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी देर आपको क्लाइंट के साथ बैठना पड़ जाए। उसमें हमें जैसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं बैठा किसी मीटिंग में, मैं कैलकुलेशन बना के चला गया, फॉर एग्जांपल मैं कोई काम आ गया 2 मिनट के लिए बाहर गया, मीनवाइल क्लाइंट पूछ लेता है कि ये चीज कैसे हुई, सो यू शुड हैव आंसर टू दैट, ठीक है। अगर ये चीज आपको पता होगी तो आप अपने थॉट्स को भी कॉन्फिडेंटली ट्रांसफर कर पाओगे दूसरे के अंदर। योर कन्विक्शन इज व्हाट यू ट्रांसफर इनटू द क्लाइंट्स, और उस कन्विक्शन के ऊपर ही वो पैसा लगाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं और इस बेचने पे आएंगे ना हम लोग यहाँ पे अभी मिल के सारे जने, तो और इसको स्पेस से बहुत अच्छा दिखा देंगे, ठीक है। अभी स्पेस दिखाना तो स्पेस दिखा दे, दैट इज सेल्समैनशिप। तो यही क्वालिटीज आप लोग डेली जब हम सेशंस कर रहे हैं आप लोग अपने अंदर इन्वेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस ऑन वाटिका। वाटिका कैसे यूज करेंगे, कौन प्रिपेयर करके आएगा? वॉलंटियरली। अगला दिन वाइट लैंड ले लेंगे, वाइट लैंड आदित्य करके आएगा परसों, कल बताओ वाटिका कौन करके आएगा? यार खुद से बोलो सूरज।